हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम एस एक्सेल के बेसिक्स के बारे में। सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हम ये जान लें कि किस तरीके से हम एम एस एक्सेल को ओपन करेंगे या स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन कर रखी है, बट इसे स्टार्ट कैसे करना होगा ये जान लेते हैं पहले। गो टू द स्टार्ट बटन। यहाँ पे आपको प्रोग्राम सारे दिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे जाना है और यहाँ जाने के बाद इसको हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्जन हमारा है, मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपका एक एप्लीकेशन यानी कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, एम एस एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए मैंने फाइल ओपन कर रखी है। सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्सेल है क्या। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच इज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच अलाउ यूजर टू स्टोर डेटा इन सेल्स। अब सेल्स का मतलब ये है कि ये जो आपके सामने ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसे हम सेल कहते हैं। और इसे अगर डिफाइन करना होगा तो हम कहेंगे द इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये रो एंड कॉलम के बीच का एक इंटरसेक्शन ही है, ठीक है। और ये जो हाईलाइटेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम सेलेक्शन कर रहे हैं और ये हाईलाइटेड पार्ट हो जा रहा है, इसे हम कहते हैं सेल पॉइंटर, जो डिनोट करता है एक्टिव सेल को। तो ये आपका सेल पॉइंटर है और ये आपकी सेल है। और बिफोर वी स्टार्ट एक चीज़ हम और जान लें कि हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं या सेल रेफरेंस की भी बात कर लें, सेल रेफरेंस भी कहते हैं समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पूछें कि ये 47 का जो सेल एड्रेस है वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे बी एंड हियर 1, यानी रो एंड कॉलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसका एड्रेस जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। 47 का जो सेल एड्रेस होगा वो B1 होगा, ठीक है। B यहाँ पे है और 1 यहाँ, ठीक है। रो एंड कॉलम के पोजीशन से हम इसके एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। 47 का जो सेल एड्रेस होगा वो B1 होगा। तो ये चीज़ें, अच्छा, हम इसमें न केवल डेटा को स्टोर करते हैं बल्कि कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ स्टोर कर रखा है और इसके अलावा बाकी की जो टैब्स के बारे में जान लें। ये होम टैब है। होम टैब के अंदर जैसे हमारा MS वर्ड में था, क्लिपबोर्ड ग्रुप है जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। फॉन्ट यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट, कलर, हाइलाइटर, बॉर्डर्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी टूल्स जो है अवेलेबल है। अलाइनमेंट में वही पुरानी चीज़ें अलाइन करना और कुछ नई चीज़ें भी हैं, लाइक मर्ज सेंटर, ठीक है, यानी हम दो सेल्स को कैसे मर्ज करें ये हम जानेंगे आगे। ये कुछ चीज़ें हैं। और एक बात और है, जैसे कि जो हमारे सामने पेज ओपन है, इस तरीके से हम MS वर्ड में जिन पेजेस पे वर्क करते थे उन्हें हम डॉक्यूमेंट कहते थे। ठीक वैसे ही जिन पेजेस पे हम एक्सेल में वर्क करते हैं उन्हें हम वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। और एक वर्कबुक में 3 सीट्स एग्जिस्ट होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। यहाँ देखिए बॉटम। अब सीट 3 के बाद अगर आपको और भी किसी सीट की नीड है तो अब यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं। यहाँ से हम डिलीट भी इसको कर सकते हैं। ये अगर आपको किसी सीट को रीनेम करना है तो रीनेम करने के भी ऑप्शन यही मिल जाएंगे आपको। जिस सीट को आपको रीनेम करना है वहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। आप पर्टिकुलर इस सीट 1 को रीनेम कर सकते हैं किसी दूसरे नेम से, अपना कोई नेम यहाँ सेट कर सकते हैं। ये चीज़ है। अभी हम इसके बारे में जानते हैं किस तरीके से हम एक्सेल में डेटा को कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्टली हम यहीं पहुँचते हैं। अगर आपको इन वैल्यूज़ को ऐड करवाना होगा, और एक्सेल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें यहाँ किसी तरीके के कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैलकुलेटर की आवश्यकता भी नहीं है। ये डेटा ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम देखते हैं। यहाँ पे 47, 44, 38, 36, 43 मैंने कुछ इस तरीके की वैल्यू ले रखी है। अब आपको वो सेल सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप आउटपुट चाहते हैं। हमने यहाँ पे लिया, ये आपका सेल पॉइंटर यानी कि हाईलाइटेड पार्ट आ गया। अब ये डिनोट करता है कि ये पर्टिकुलर सेल जो है वो आपकी एक्टिव सेल है, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। और हमने यहाँ टाइप किया इज इक्वल टू
फॉर्मूला जब भी स्टार्ट होता है तो इज इक्वल टू के मार्क के साथ स्टार्ट होता है। सो इज इक्वल टू हमने लगाया, यहाँ पे लिखा सम और ब्रैकेट यूज़ किया। इनकेस अगर आप चाहते हो कि रैंडम कोई वैल्यू ऐड करें, यानी कि आप चाहते हो कि केवल 47, 44 और 38 ही ऐड हो, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ पड़ी रहें, तो उसके लिए आपको इन तीनों की सेल एड्रेसेस को यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो 47, 44 एंड 38 हम इन तीन वैल्यूज़ को ऐड करवा रहे हैं। सो इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले हम 47 का सेल एड्रेस जान लेते हैं। तो 47 का जो सेल एड्रेस है वो है B1, ठीक है। हमने जैसे यहाँ क्लिक किया B1 यहाँ पे प्रिंटेड हो गया। ये चीज़ आप मैनुअल भी कर सकते हैं, B1 मैनुअली भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे क्योंकि हम डेटा को सम करवाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद 44 है, तो 44 या तो हम 44 का सेल एड्रेस मैनुअली लिख दें, यानी B2, तो हमने यहाँ पे लिखा B2, ठीक है। यहाँ देखिए, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या तो आप उस सेल को सेलेक्ट कर दीजिए, तब भी हो जाएगा, जैसे हमने 47 को किया। अगेन हमने प्लस का मार्क लगाया एंड 38 का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, B3, तो हमने यहाँ लिखा B3, ठीक है। और ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। जैसे हमने यहाँ पे B1, B2, B3 किया, आप यहाँ देख सकते हैं कि तीनों सेल्स ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो गए। अब जैसे ही हमने B1, B2, B3 किया और ब्रैकेट को क्लोज किया, क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस किया, आपकी तीनों वैल्यू जो है वो ऐडेड हो गई। यहाँ पे 129 प्रिंट हो गया। ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि अगर कभी, ये तो हमने यहाँ पे केवल कुछ ही वैल्यूज़ को रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 से कुछ 6 वैल्यूज़ हमारे सामने हैं। लेकिन सोचिए कि अगर ये वैल्यूज़ जो है 6 ना हो के अगर 34, 35 अगर होती तो, और आपको एक साथ सारे वैल्यूज़ को, सारे नंबर्स को ऐड करना हुआ, तो मान लीजिए अभी तो हमने यहाँ पे केवल 6 ही रखा हुआ है। अगर 6 के अलावा सोचिए, इमेजिन करिए कि ये वैल्यूज़ यहीं तक ना हो के ये 21 तक होती, और 21 तक होने के बाद इन सारी वैल्यूज़ को अगर आपको जोड़ना रहे, ऐड करना रहे, तो क्या आप प्लस 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 यूज़ करेंगे ये सारी वैल्यू को ऐड करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमने इन तीन वैल्यूज़ पे किया, तो उसके लिए आप सिंपल यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि पूरी वैल्यूज़ एक साथ ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे वही पुराना यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू का मार्क सम, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अगर आपको एक साथ पूरी वैल्यूज़ को जोड़ना है, चाहे ये 6 हो या 60 हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, चाहे ये 6 हो या 60, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सारी वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए बार बार प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। रैंडम वैल्यूज़ है तो आप प्लस यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ सभी को जोड़ना होगा तो उसके लिए प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सबसे पहले यूज़ करेंगे पहले सेल को, यानी कि हम सबसे पहले इज इक्वल टू सम यूज़ करेंगे, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और ये नंबर्स जहाँ से शुरू हो रहे हैं उसका हम पहला सेल एड्रेस मेंशन कर लेते हैं। यानी ये वैल्यूज़ जो हैं वो B1 से शुरू हो रही हैं, तो हमने यहाँ लिखा B1, ठीक है। और इस बार हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ ना करके कॉलन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है, यानी कि हमारा जो लास्ट है वो 49 है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग के नंबर्स के सेल एड्रेस और लास्ट के सेल एड्रेस को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग का सेल एड्रेस हमारा B1 है, और इस बार हम प्लस ऑपरेटर ना यूज़ करके कॉलन यूज़ कर रहे हैं। कॉलन के बाद हमने ये 6 वाला यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट वाला है वो है B6। यहाँ देखिए, हमने B1 लिखा और B6 लिखा, और बीच में जो ऑपरेटर यूज़ किया, ऑपरेटर क्या, हमने सेमी कॉलन यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं, एक बार आप फॉर्मूला चेक कर लीजिए, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट B1 कॉलन B6, ठीक है। इस बार हमने प्लस नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हमें 47 से 49 तक की वैल्यू ऐड करनी होती तो या तो हम प्लस 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 यूज़ करें, 47 प्लस 44, यानी B1, B2, B3, B4, B5, B6 प्लस करके जो है ऐड करते रहें, या तो फिर हम B1 कॉलन B6 ये कर लें, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को एक ही साथ ऐड कर सकते हैं बिना प्लस लगाए। सो इस तरीके से हमने एंटर किया और 257 इज़ द आंसर।
सो 257 इसका आंसर आ गया। आसान तरीके से ये सारी वैल्यू जो है एक साथ जुड़ गई। सो ये है हमारा एक्सेल का बेसिक पार्ट। ठीक है, एक बार हम फिर से जानते हैं, एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम अपने डेटास को न केवल स्टोर करते हैं बल्कि उसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब बाकी के वीडियोस के लिए आप अगली वीडियो का वेट करिए, और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सेल के बारे में हम और भी पोस्ट करेंगे। सो उसके लिए बने रहिए और अगली वीडियो का वेट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।